अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका ट्यूटर फवाद और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे लिनक्स में फ्रीक्वेंटली यूज़ होने वाली कमांड की, जो कि है cd। cd स्टैंड्स फॉर चेंज डायरेक्टरी और जैसा कि नाम से जाहिर है कि ये करंट वर्किंग डायरेक्टरी को चेंज करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब हम बात कर लेते हैं इसके सिंटैक्स की। तो इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह का है कि cd के बाद हमें कोई ना कोई ऑप्शन देना पड़ता है। ये ज़रूरी नहीं है, अगर हम नॉर्मल cd कमांड यूज़ कर रहे हैं तो हमें ऑप्शन देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चूँकि ये सिंटैक्स में आता है तो हम इसको आपको बताना लाजमी है। इसके बाद किसी भी फाइल का नाम। अब हम इसको देखते हैं कि cd की कमांड किस तरह काम करती है। तो अगर हम cd की कमांड लिखकर एंटर करते हैं तो ये हमें होम डायरेक्टरी में लेकर आएगा। तो अगर मैं किसी भी डायरेक्टरी में मौजूद हूँ और मैं अपनी होम डायरेक्टरी के अंदर आना चाहता हूँ तो मुझे वहाँ पर सिंपल cd लिखकर एंटर करना पड़ेगा। इसका एक और तरीका है, हम cd लिखकर होम का साइन भी प्रेस कर सकते हैं, जिससे हम होम फोल्डर में आ जाएंगे दोबारा। अगर मैं किसी भी फोल्डर में रहते हुए अपने रूट के फोल्डर में जाना चाहता हूं तो मुझे वहां पर cd के बाद रूट वाला स्लैश लगाना पड़ेगा, जो कि तो मैं अपने रूट के फोल्डर में चला जाऊंगा। मैं इसको चेक कर सकता हूँ pwd की कमांड से। तो मैं इस वक्त रूट के फोल्डर में हूँ। अब मैं रूट के कंटेंट्स चेक करना चाहता हूं तो मैं ls की कमांड से चेक कर सकता हूं कि मेरे पास रूट की डायरेक्टरी में कौन कौन से फोल्डर्स मौजूद हैं। इसी तरह रूट की डायरेक्टरी में रहते हुए अगर मैं चाहता हूं कि मैं अपने होम फोल्डर में वापस चला जाऊं तो मैं cd के बाद अपना होम फोल्डर का निशान बनाऊंगा, जो कि इस तरह का होता है। और मैं जैसे ही बनाकर एंटर करूंगा तो आप देख सकते हैं मेरे कर्सर का साइन सिंबल भी चेंज हो गया है और मैं pwd कमांड से चेक कर सकता हूँ कि मैं दोबारा होम डायरेक्टरी के अंदर आ चुका हूँ। अगर मैं करंट डायरेक्टरी में रहते हुए अपनी पेरेंट डायरेक्टरी में जाना चाहता हूं तो उसके लिए मुझे cd के बाद डबल डॉट्स यूज करने पड़ेंगे। तो इससे मैं अपने प्रीवियस फोल्डर में चला जाऊंगा, जिसको मैं पेरेंट फोल्डर भी कहता हूं। जैसे कि आपने देखा, पहले मैं अपने होम फोल्डर में था। होम फोल्डर के अंदर मेरे पास यूजर का फोल्डर होता है, मैं उसके अंदर मौजूद था। लेकिन जैसे ही मैंने cd डॉट डॉट किया तो मैं अपने यूजर के फोल्डर की बजाय मैं अपने पेरेंट फोल्डर यानी कि होम के अंदर मैं जा चुका हूँ। और ये आपको यहाँ पर मेरे पास प्रॉम्प्ट से भी शो हो रहा है। आपकी आसानी के लिए मैं pwd की कमांड चलाकर देखता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैं इस यूजर के फोल्डर से पीछे जाकर मैं अपने होम डायरेक्टरी के अंदर आ चुका हूँ। अच्छा, cd को मैं दो तरह से यूज कर सकता हूँ। एक तरीका मेरे पास एब्सोल्यूट पाथ कहलाता है, दूसरा तरीका मेरे पास रिलेटिव पाथ कहलाता है। अगर मैं एक नॉर्मल डायरेक्टरी के अंदर मौजूद हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं इस वक्त होम के फोल्डर में मौजूद हूँ और मैं चेंज डायरेक्टरी करके मैं अपने यूज़र के फोल्डर के अंदर चला जाता हूँ, तो ये जो तरीक़ाकार जिसमें मैं एक डायरेक्टरी के अंदर रहते हुए किसी फर्दर डायरेक्टरी में चला जाता हूँ, इसको कहते हैं रिलेटिव पाथ। इसकी मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। मैं ls करके चेक कर लेता हूँ कि मेरे पास फवाद के फोल्डर में कौन कौन से फोल्डर्स मजीद मौजूद हैं। तो अगर मैं इस यूज़र के फोल्डर यानी कि फवाद के फोल्डर में रहते हुए डेस्कटॉप की डायरेक्टरी में जाना चाहता हूँ तो मैं करूँगा चेंज डायरेक्टरी यानी कि cd और आगे मैं डेस्कटॉप का नाम लिखकर एंटर करूँगा। तो ये डायरेक्टरी को चेंज करने का तरीका मेरे पास रिलेटिव पाथ कहलाता है। अब मैं बात करता हूँ एब्सोल्यूट पाथ की। एब्सोल्यूट पाथ से मुराद ये है कि अगर मैं रूट डायरेक्टरी को यूज़ करते हुए मैं किसी डायरेक्टरी में जाना चाहता हूँ तो उस तरीक़ेकार को एब्सोल्यूट पाथ कहते हैं। आइए देखते हैं उसको हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं इस वक्त अपनी होम डायरेक्टरी में मौजूद हूँ। मैं आपको pwd कमांड से शो भी कर देता हूँ कि मैं होम डायरेक्टरी के अंदर फवाद के फोल्डर में मौजूद हूँ और मैं यहाँ से रूट के किसी भी फोल्डर में जाना चाहता हूँ। तो मैं चेंज डायरेक्टरी की कमांड लिखकर उसके बाद मैं अपने रूट से स्टार्ट करके मैं /bin में जाना चाहता हूँ और जैसे ही लिख के मैं ये एंटर करूँगा तो ये जो पाथ होगा ये कहलाएगा मेरे पास एब्सोल्यूट पाथ। एक और एग्जांपल देखते हैं। मैं अपने होम फोल्डर में दोबारा जाता हूँ और मैं यहाँ पर जाकर अगर मैं डॉक्यूमेंट के फोल्डर में जाऊँ यूजिंग रूट डायरेक्टरी तो वो पाथ जो होगा मेरे पास वो एब्सोल्यूट पाथ कहलाएगा। जैसा कि मैं आपको शो कर दूँ इधर cd लिखकर /home/fawad/document। जब मैं ये पूरा कंप्लीट पाथ यूज़ करता हूँ यूजिंग रूट डायरेक्टरी के तो ये मेरे पास पूरा पाथ कहलाता है एब्सोल्यूट पाथ। तो आपने डायरेक्टरी को चेंज करने के दो तरीके देखे, जिसमें से एक तरीका मेरे पास एब्सोल्यूट पाथ था, दूसरा तरीका मेरे पास रिलेटिव पाथ था। अब बात कर लेते हैं कोई ऐसा फोल्डर है जिसके नाम में स्पेसिंग इस्तेमाल हो रही है। यहाँ पर जब मैं लिस्ट करता हूँ यहाँ के कंटेंट तो मेरे पास दो सब फोल्डर्स मुझे शो करता है। एक सिंपल यूबंटू के नाम से है और दूसरा लिनक्स स्पेस वीडियोस के नाम से है। अब अगर मैं इस लिनक्स स्पेस वीडियोस में जाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, cd लिनक्स वीडियोस इस कमांड से मैं उस फोल्डर में जाना चाहूँ तो मुझे ये बताएगा कि टू मैनी आर्गूमेंट्स और ये इस फोल्डर की डायरेक्टरी में जाएगा नहीं। तो ऐसी डायरेक्टरी जिसके नाम में स्पेसिंग हो
या जिसके नाम के अंदर स्पेस आ जाए या एक से ज़्यादा स्पेसेस आ जाए, तो उसको एक्सेस करने के मेरे पास लिनक्स में 3 तरीके हैं। पहला तरीका ये है, तो मैं cd लिखकर लिनक्स के बाद मैं एक स्लैश लगाऊंगा और फिर स्पेस डाल वीडियोस लिखूंगा और एंटर करूंगा, तो अब मैं उस डायरेक्टरी के अंदर आ गया जिसको मैं पहले एक्सेस करना चाह रहा था और वो मेरे पास एरर दे रहा था। एक और तरीका देख लेते हैं, cd करके अब मैं इन्वर्टेड कॉमास यूज़ करूंगा, लिनक्स स्पेस वीडियोस और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। अब मैं एंटर करूंगा तो मैं दोबारा अपनी वीडियो की डायरेक्टरी से के अंदर जाकर लिनक्स वीडियोस की डायरेक्टरी में आ गया। मैं दोबारा बैक करते हुए तीसरा तरीका हम देख लेते हैं, जो कि है cd सिंगल कॉमा यानी कि लिनक्स वीडियोस और दोबारा वही सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, एंटर करूंगा तो मैं दोबारा उसी डायरेक्टरी में आ गया। तो अगर किसी डायरेक्टरी के नाम में स्पेसिंग इस्तेमाल हो रही हो तो मैं उस डायरेक्टरी को इन 3 तरीकों से एक्सेस कर सकता हूं, जो कि है लिनक्स स्लैश वीडियोस, या डबल कोटेड इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मैं उस डायरेक्टरी का नाम लिख दूंगा, या मैं सिंगल कोटेड इन्वर्टेड कॉमास में मैं उस डायरेक्टरी का नाम लिखूंगा। तो cd की कमांड से मैं उस डायरेक्टरी के अंदर जा सकता हूं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।